सिनैप्स क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन सेल के बीच में इंपल्स ट्रांसफर कैसे होता है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 10th के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 के पार्ट 7 में स्वागत है आप सभी का। आप हैं अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर के आते रहते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के सभी पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, जरूर विजिट करिएगा। सिनैप्स जो टर्म है, इट इज यूज्ड बाय सर चार्ल्स शेरिंगटन। इन्होंने इस टर्म को यूज किया था। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, इट मींस एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल को इंपल्स ट्रांसफर कैसे होता है, इसकी जानकारी सर हेनरी हैलेट डाले ने दी। सिनैप्स होता क्या है, इट इज द जंक्शन बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूरॉन्स। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये एक न्यूरॉन सेल है, ये एक दूसरा न्यूरॉन सेल है। बहुत आराम से आप सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। यहां पे आप देख रहे हैं एक न्यूरॉन सेल एंड दूसरा न्यूरॉन सेल, इट मींस टू सक्सेसिव न्यूरॉन्स में जंक्शन। यहां पे आप देखें तो गैपिंग नहीं है, इस गैपिंग को सिनैप्स बोलते हैं। इट मींस इस जंक्शन को, जहां से इंपल्स एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल को ट्रांसफर होता है, उस गैप को हम लोग सिनैप्स कहते हैं। इस गैपिंग में न्यूरॉन सेल इंपल्स को ट्रांसफर कैसे करता है, इसकी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। बहुत आराम से बेसिक सीखिए, बेसिक टू एडवांस बायोलॉजी की क्लास हम लगातार लेकर के आते हैं। तो सिनैप्स क्या है, इट इज द जंक्शन बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूरॉन्स। सिनैप्स इज फाउंड बिटवीन, बनेगा किसके किसके बीच में, इट इज फाउंड बिटवीन द टर्मिनल बटन। इट मींस ये फर्स्ट न्यूरॉन का टर्मिनल बटन यहां पे आप देख रहे हैं, ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द सेकंड न्यूरॉन। ये दूसरा न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स पार्ट्स आप देखें तो ये टर्मिनल बटन है और ये दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स है। इसके बीच में ये जो सिनैप्स है वो फॉर्म होता है। अब इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। यहां पे देखिए प्री सिनैप्टिक टर्मिनल, इट मींस एक न्यूरॉन का जो एंडिंग पार्ट है, जो नर्व एंडिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री सिनैप्टिक टर्मिनल, या इसको किसी किसी किताब में प्री सिनैप्टिक नॉब भी कहते हैं। यहां पे देखिए तो ये दूसरे न्यूरॉन्स का पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल है, इट मींस डेंड्राइट्स का पार्ट है। इसको हम लोग पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल या पोस्ट सिनैप्टिक एंड भी कहते हैं। यहां पे देखें तो इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस है, माइन्यूट गैप है, उस गैप को हम लोग सिनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इस पूरे जंक्शन को हम सिनैप्स कहते हैं। ये इस फ्लो चार्ट से हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि इंपल्स ट्रांसफर कैसे होता है। ये देखिए इंपल्स फर्स्ट न्यूरॉन से चल करके आया है, इट मींस ये न्यूरॉन अगर फर्स्ट न्यूरॉन है तो डेंड्राइट से इंपल्स जनरेट हुआ और चल करके एक्सॉन के इस एंड पार्ट पे आया है। और कहां पे आया, उस एंड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री सिनैप्टिक टर्मिनल या सिनैप्टिक नॉब कहते हैं। प्री सिनैप्टिक नॉब में क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा, कैल्शियम आयन सिक्रीट होगा। और यहां प्री सिनैप्टिक नॉब में आप देख रहे हैं कि क्या है, सिनैप्टिक वेसल्स हैं। क्या है, सिनैप्टिक वेसाइकल्स हैं। और ये सिनैप्टिक वेसाइकल्स क्या कंटेन करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कंटेन करते हैं। और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम एसिटिल कोलिन है, याद कर लीजिए। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यहां पे हम आपको एसिटिल कोलिन फॉर एग्जांपल समझा रहे हैं। तो फिर से एक बार समझिए, फर्स्ट न्यूरॉन से इंपल्स चल करके आया, सिनैप्टिक नॉब के पास पहुंचा और वहां पे कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। कैल्शियम आयन ने स्टिमुलेट किया सिनैप्टिक वेसिकल्स को, और सिनैप्टिक वेसिकल्स में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा है, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम एसिटिल कोलिन है। और जैसे एसिटिल कोलिन रिलीज होगा तो एसिटिल कोलिन इस गैप को, जो सिनैप्टिक क्लेफ्ट हम लोग कहते हैं, इस गैप को फिल कर देगा। और फिल कर देगा तो वो एसिटिल कोलिन कहां पहुंचेगा, इस मेम्ब्रेन पे पहुंचेगा, जहां मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूं। और इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ अ नेक्स्ट न्यूरॉन। अगला न्यूरॉन का ये पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है। और इस पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन को रिसीव करने के लिए यहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर उनको बोलते हैं। और यहां पे देखिए जैसे ही
एसिटिल कोलिन प्लस रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहां पे इस न्यूरॉन में इंपल्स आ जाएगा और यहां पे न्यू एक्शन पोटेंशियल को क्या कर दिया जाएगा, जनरेट कर दिया जाएगा सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन के इम्परमिएबल एंड परमिएबिलिटी के द्वारा। तो यहां पे इस तरीके से न्यू एक्शन पोटेंशियल इंपल्स जनरेट हो गया किस न्यूरॉन में, नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो इस तरीके से सिनेप्स को आप समझिए कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन सेल में कैसे इंपल्स ट्रांसफर होते हैं। बेसिकली अगर हम लोग सिनेप्स को समझे तो एक इक्वेशन यहां पे याद रखिएगा, सिनेप्स इज इक्वल टू प्री सिनेप्टिक नॉर्म प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये मिल करके क्या बनाते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। इट मींस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन सेल में इंपल्स को ट्रांसफर करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और स्टडी करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की और रिफ्लेक्स आर की। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।